ये चेहरा जो है किसी भ्रष्टाचार आदमी का होता तो मैं इसको लेके नहीं चलता था। पहली बात तो किसी का हमशक्ल बनना कहाँ तक ठीक है, ये तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था। जी। मगर आज मोदी का कार्य जिस तरह से चल रहा है, और मोदी जी का सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो विदेश में भी विश्व में बहुत मान सम्मान है। बहुत मान सम्मान। तो मैंने यही सोचा कि इस असामान्य व्यक्तिमत्व का चेहरा अगर मुझे मिला है तो उसी को लेकर के ही आगे चलते हैं। और अपने शरीर में थोड़ी सी कला वैसे भी थी, स्पीच देना है, हम्म, थोड़ी एक्टिंग करनी है। हम्म। तो फिर अभी जब भी मोदी जी का चेहरा किसी फिल्म में लगता है तो हमें याद किया जाता है। सर, क्या आपको लगता है कि नाम किसी इंसान के किस्मत को बदल सकता है? नहीं, नाम बदल सकता है उसमें क्या है, मगर चेहरा भी बदल सकता है। आप समझ लो, वाह। आज ये चेहरा बदल गया है। हम्म। और एक चेहरे की वजह से एक अलग नाम हुआ है। वैसे तो विकास महंत ये मेरा नाम है, तो कुछ लोग ही मुझे जानते थे, मगर चेहरे की वजह से आज लाखों नहीं करोड़ों लोग मुझे जानते हैं। तो वो मुझे लेके तो चले गए, और उन्होंने क्या किया कि हाईवे पे ही मुझे छोड़ दिया। तो हाईवे पे काफ़ी भीड़ थी तो उनको पता नहीं, और मुझे देखने के बाद वो पब्लिक को पता चला कि अरे मोदी जी आ गए। तो जो है लोग इतना कोई हक कर रहा है, कोई पैर पड़ रहा है काफ़ी। तो मेरा फर्स्ट टाइम था एक्चुअली। मैं उस वक्त बहुत डर गया क्योंकि मैंने कभी ये माहौल देखा नहीं इतनी था, भीड़। इतनी भीड़। और पहली बार मेरे से इस तरह से हुआ था, तो मैं तो काफ़ी डर गया। मैं बोला अरे ये पब्लिक क्या कर रही है मेरे साथ। तो फिर मैंने कार्यकर्ताओं को बोला, जो मेरे मुझे लेके आए थे, मैं बोला ये क्या हो रहा है, क्या करना है। नहीं नहीं आप चलते रहो, अभी रुको मत, रुकोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप चलते रहो। नमस्कार दोस्तों, अनकही विथ राजेश के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। विकास महंते जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दाढ़ी रखी और चेहरा ऐसा बना कि पूरा देश मोदी जी कहने लगा। पर आज हम उस चेहरे के पीछे के इंसान से मिलेंगे, एक ऐसे कलाकार से जिसने समानता को अपनी पहचान बना लिया। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में विकास महंते जी। नमस्कार। अ, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे रहा और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? वैसे तो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में मेरा बचपना गुजरा है। खाने की भी बहुत तकलीफ थी, रहने की तकलीफ थी। ऐसे माहौल में पला हूँ। और मेरा जन्म जो है वो बोईसर के पाम गांव में हुआ, जी। और वही अपना नेटिव प्लेस है। फिर वहाँ से बस फादर जो है मुंबई में आ गए, और वो यहीं बस गए मलाड में। और पूरा बचपना जो है मलाड में ही चला गया। जी। तो उसके बाद स्कूल 10वीं तक हमने पढ़ाई की है। और उसके बाद हम लोग फादर का जो सपना था कि मेरे लड़कों ने बिजनेस करना चाहिए, जी। खुद का व्यवसाय होना चाहिए। तो उन्होंने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया, हमें शिक्षा उसी दिशा में उन्होंने दी। और मुझे गर्व होता है कि आज मैं बिजनेस में आम आदमी से आगे निकल गया हूँ। और मेरी फैक्ट्रियाँ जो है वो वसई में है। अब थोड़ा सा रिटायर्ड लाइफ था, जी। सोचा चलो अभी आराम करेंगे क्योंकि हम्म, काफ़ी स्ट्रगल किया है। हम्म। तो मेरे दो लड़के हैं, तो दोनों लड़के बहुत होनहार है, ब्रिलियंट है, और बिजनेस में काफ़ी माहिर है वैसे। तो उनको हमने बिजनेस में सौंप दिया। अब वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमने सोचा चलो अभी आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि लाइफ जो है काफ़ी स्ट्रगल हमने किया, क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। ऐसे ऐसे माहौल में मैं पला हूँ। और फिर धीरे 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 करके आज थोड़ा बड़ा बिजनेस बन गया है। तो अभी क्या है, बहुत स्ट्रगल किया है तो आराम करना है ये सोचा था, मगर परमेश्वर के मन में ऐसा नहीं है। तो हमने थोड़ी दाढ़ी बढ़ा दी 2013 में। जी। और फिर आपको पता होगा कि 2013 में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने एक मन बना लिया था कि बिल्कुल। 2014 में लोकसभा का इलेक्शन आएगा तो मोदी जी को चुन के देना है और उनको प्रधानमंत्री करना प्रधानमंत्री है। बनाना है। जी। तो हमने बस हमारी फैक्ट्रियाँ जो मुंबई में थी उसको वसई लेके जाना था। मेरे 4 यूनिट थे, तो इसलिए हमने दाढ़ी बढ़ा दी अपनी पर्सनालिटी चेंज करने के लिए। तो मोदी जी के
चेहरे में और मेरे चेहरे में काफ़ी साम्य आने लगा, जी सिमिलैरिटी हो गई। और फिर क्या है, इतनी समानता थी कि मैं भीड़ में कहीं भी जाता था, स्नेह सम्मेलन हो, शादी में हो, तो लोग उमड़ पड़ते थे, फोटो निकालते थे, सेल्फी निकालते, कोई सिग्नेचर ले रहा है, शेक हैंड कर रहा है। तो ये बस दौर चलता रहा था 2013 में। फिर मैंने सोचा अगर इतना अच्छा लोग अगर रिस्पांस करते हैं तो 2014 में लोकसभा का इलेक्शन है, तो जी बहुत अच्छी तरह से कैंपेनिंग कर सकते हैं। और थोड़ी कला भी है अपने में, तो उसको लेके मैं आज तक चलते आया हूँ। आज 2013 से लेके आज तक काफ़ी मैंने फिल्में की है, काफ़ी वेब सीरीज़ की है, टीवी शो करता हूँ, इवेंट तो मेरे रेगुलर चलते हैं। कल भी एक इवेंट मैंने किया, परसों एक इवेंट किया। तो लोग खुश हो जाते हैं मुझे देख के। और फिर अभी स्पीच भी देता हूँ जी और कैंपेनिंग जोर शोर से करता हूँ जी बीजेपी के लिए, महायुति के लिए। और जब कैंपेनिंग करता हूँ तो लोगों को, मैं जब स्टेज पे आता हूँ तो पूरी हजारों संख्या में जो जनता है उमड़ पड़ती है, मोदी मोदी के नारे देते हैं और काफ़ी खुश हो जाती है। तो बस अभी स्पीच भी देने लगा हूँ, तो मेरे एक एक शब्दों का वो बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। और जिसके लिए मैंने काम किया है वो उम्मीदवार चुन के आया है, और इस बात का मुझे गर्व है। वाह सर, पहले आप एक बिजनेसमैन थे। सर, बिजनेसमैन से एक एक्टर बनने का फैसला कब हुआ आपके जीवन में? आप कैसे एक्टिंग लाइन में चले गए? नहीं, अब ऐसा है ना कि ये चेहरा जो है किसी भ्रष्टाचार आदमी का होता तो मैं इसको लेके नहीं चलता था। पहली बात तो किसी का हमशक्ल बनना कहाँ तक ठीक है, ये तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था। जी मगर आज मोदी का कार्य जिस तरह से चल रहा है, और मोदी जी का सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो विदेश में भी विश्व में बहुत मान सम्मान है। बहुत मान सम्मान। तो मैंने यही सोचा कि ये असामान्य व्यक्तिमत्व का चेहरा अगर मुझे मिला है तो उसी को लेकर के ही आगे चलते हैं। और अपने शरीर में थोड़ी सी कला वैसे भी थी, स्पीच देना है, थोड़ी एक्टिंग करनी है। हम्म। तो फिर अभी जब भी मोदी जी का चेहरा किसी फिल्म में लगता है तो हमें याद किया जाता है। वाह इसीलिए मैंने अब शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर हो, जी अक्षय कुमार की मिशन मंगल हो, गुजूभाई द मोस्ट वांटेड और रंडेरिया गुजराती फिल्म हो, नोटबंदी मराठी फिल्म हो, वैसे बहुत सारी फिल्में मैंने की है। मिशन मंगल से लेके काफ़ी वेब सीरीज मैंने की है। जब भी मोदी का चेहरा चाहिए तो इन लोग मुझे ही बुला लेते आपको याद किया जाता है। हैं। तो इन लास्ट 2 महीने के बाद भी मैंने एक रिपोर्टर इंडिया रिपोर्ट्स मैंने शूटिंग की है, जान में उसका ये आ जाएगा। एक बायोपिक मैंने बनाई है, उसमें मेरा लीड रोल है, एक नया सवेरा। तो पीएमओ में फंसी है परमिशन के लिए, वो भी जल्दी रिलीज हो जाएगी। मोदी का गांव मैंने किया है, जी, मोदी का गांव तो बहुत विख्यात रहा। बहुत विख्यात रहा। तो ये बहुत सारा काम मैं करता हूँ, तो लोगों को मज़ा आता है। सर, हमें आपसे बात करके भी मजा आ रहा है। थैंक यू। सर, क्या आपको लगता है कि नाम किसी इंसान के किस्मत को बदल सकता है? नहीं, नाम बदल सकता है उसमें क्या है, मगर चेहरा भी बदल सकता है, आप समझ लो। वाह। आज ये चेहरा बदल गया है, हम्म। और एक चेहरे की वजह से एक अलग नाम हुआ है। वैसे तो विकास महंत ये मेरा नाम है, तो ये कुछ लोग ही मुझे जानते थे, मगर चेहरे की वजह से आज लाखों नहीं करोड़ों लोग मुझे जानते हैं। और विदेश में मुझे बुलाया जाता है, जैसे मैं बीच में लंदन गया था, हांगकांग 2 बार गया था, ये वहाँ भी इवेंट मोदी का चेहरा लेके बुलाया जाता है। तो मैं जाता हूँ, वहाँ भी स्पीच देता हूँ, मोदी जी की सोच, मोदी जी के विचार जो है वहाँ भी साझा करने की कोशिश करता हूँ। अभी फरवरी में 4 दिन थाईलैंड में भी हूँ, अच्छा। तो वहाँ भी जाऊँगा तो मोदी जी के सोच को वहाँ भी मैं पब्लिक के सामने रखूँगा। सर, जब आपने दाढ़ी रखी और चेहरा आपका जब ये लोगों को समझ में आने लगा, तो क्या आपको ऐसा अंदाजा था कि आप मोदी जी से जैसे दिखते हैं? नहीं, वो तो बराबर है, क्योंकि मोदी जी को मैं करोड़ लोग फॉलो कर रहे थे तो मैं भी कर रहा था। तो दाढ़ी बढ़ाने के बाद लोगों की भीड़ लग जाती थी कि आप मोदी जैसे दिखते हो, इसलिए बहुत सारे ग्रुप फोटो निकाल रहे हैं। तो भाई मोदी जी को मैं फॉलो करता रहा था, इसलिए थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज है मोदी जी की बात करने की स्टाइल है, बहुत कुछ मेरे अंदर आ गई है। सर, ये पहले से ही आपके अंदर थी कि आपने इसे डेवलप किया? नहीं, क्योंकि मोदी जी मेरे आदर्श है, अच्छा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए वो देखते रहता हूँ तो अपने आप वो आ जाता है।
क्योंकि मैं उनसे काफ़ी लगाव है मुझको उनके बारे में। तो ऐसा अगर लगाव हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो अंदर आ जाता है। और जैसे पब्लिक जब उमड़ पड़ती है, मोदी के नारे देते हैं, तो फिर अपना भी फर्ज बनता है कि मोदी के स्टाइल में अपन अपना लोगों भाषण को, करे, यस बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज दे। तो स्टाइल करने की कोशिश भी करता हूँ और काफ़ी हद तक मैं सक्सेस हुआ हूँ। सर, सबसे पहला किस्सा आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे जब आपको लोगों ने मोदी की तरह समझा और उसी तरह से रिएक्ट किया कि वो मोदी जी से मिल रहे हैं? एक वाक़या ऐसा हुआ था कि सांता क्रूज एयरपोर्ट में मोदी जी का फर्स्ट भाषण हुआ था। जी। 2014 में वो आए थे। तो वहाँ के कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुझे बोला कि विकास जी, आपको मोदी जी का वो कॉस्ट्यूम पहन के पहुंच जाना है सांता क्रूज के एयरपोर्ट पे। जी। और उन्होंने एक गाड़ी वहाँ खड़ी की थी, इनोवा, और उसमें बॉडीगार्ड्स बिठा दे दिए थे। तो वो मुझे लेके तो चले गए और उन्होंने क्या किया कि हाईवे पे ही मुझे छोड़ दिया। तो हाईवे पे काफ़ी भीड़ थी तो उनको पता नहीं, और मुझे देखने के बाद पब्लिक को पता चला कि अरे मोदी जी आ गए। तो जो है, लोग इतना कोई हक कर रहा है, कोई पैर पड़ रहा है काफ़ी। तो मेरा फर्स्ट टाइम था एक्चुअली। मैं उस वक्त बहुत डर गया क्योंकि मैंने कभी ये माहौल देखा नहीं इतनी था, भीड़। इतनी भीड़, और पहली बार मेरे से इस तरह से हुआ था। तो मैं तो काफ़ी डर गया। मैं बोला अरे ये पब्लिक क्या कर रही है मेरे साथ। तो फिर मैंने कार्यकर्ताओं को बोला, वो जो मुझे लेके आए थे, मैं बोला ये क्या हो रहा है, क्या करना है? नहीं नहीं, आप चलते रहो, अभी रुको मत, रुकोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप चलते रहो। हम्म। और फिर मैं चलता बना। हम्म। उसके बाद फिर मोदी जी के नारे लगने लगे, हम्म। मोदी जी की जय हो, मोदी मोदी। और फिर मैं चलता रहा। फिर वहाँ किसी के स्टेज पे मुझे खड़ा कर दिया। तो खड़े करने के बाद तो फिर पब्लिक ने बाप रे बाप, शेक हैंड करने के लिए, फोटो निकालने के लिए, किसी बैट पे, किसी डायरी बस पे। के टिकट पे सिग्नेचर लेने की काफ़ी लोग कोशिश कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम था मेरा। तो और उसी दौरान एक हादसा होते होते बच गया। और पूरे टीवी पे मीडिया लाइव चल रहा था और मुझे उन्होंने टीवी पे भी दिखाया था, और वो लाइव चल रहा था टीवी पे। और वो फिर मोदी जी आए। फिर पब्लिक को पता चल गया अरे ये तो मोदी जी नहीं है। फिर मोदी जी आने के बाद लोग यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, अरे एक कितना स्टेज पे दो 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 मोदी। दो मोदी कैसे आ गए। फिर मोदी जी का भाषण हुआ। फिर मोदी जी आधे पौने घंटे में निकल गए। फिर वापस वो जाने के बाद पूरी पब्लिक जो मेरे साथ जुड़ गई। फिर टेंशन आ गया मेरे कार्यकर्ताओं को कि अब इनको बाहर निकाले तो कैसे निकाले, कैसे निकाला? क्योंकि पब्लिक मुझे छोड़ नहीं रही थी। सबको शेक हैंड करना था, हक हाँ, करना था। करना है। तो फिर वहाँ बॉडीगार्ड्स थे। सभी लोगों ने मुझे फिर एक हाथों की ये श्रृंखला बनाई, चेन चैन बनाई। बनाई। जी। और फिर मुझे वहाँ से बाहर निकाला, एक इनोवा में रेस्क्यू बिठा किया। दिया। हाँ, रेस्क्यू किया। और चारों बाजू से सब बॉडीगार्ड थे। फिर मैं चलता रहा, लोग लेफ्ट राइट में सब कोई शेक हैंड कर रहा है, कोई फूल दे रहा है। उसमें से एक लड़का जो है, युवा लड़का था, वो मेरे गाड़ी के आगे सो गया। बाप रे। सो गया तो ड्राइवर ने ब्रेक मार लिया तो एक बॉडीगार्ड ने उसको उठा लिया। हम्म। भाई क्या कर रहे हो तुम? तो बोलते नहीं, मैं मोदी से इतना प्यार करता हूँ कि मुझे मोदी जी के गाड़ी के नीचे मर जाना है। अरे बाप रे। लोग देखो कितना प्यार करते हैं। अगर पागल वो बन ऐसे कुछ हो जाता तो ये गलत हो जाता, और गलत हो मेरे जाता। साथ भी गलत हो जाता, क्योंकि लीगली वो सही नहीं होता। तो ये ऐसे हादसे होते रहते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि आपका चेहरा मोदी जी से मिलता है या फिर मोदी जी का चेहरा आपसे मिलता है? नहीं नहीं, हम तो थोड़ा सा मस्करी में वैसे बोल देते हैं कि यार क्या मैं मोदी, मोदी मेरे जैसे दिखते हैं, हम ऐसे बोलते हैं। मगर वो बोलना भी गलत है। मगर आज मोदी जैसे मैं दिखता हूँ, ऐसे ही बोलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी मेरे आदर्श है और उनकी वजह से तो सर अपना चेहरा है सर। सर, जब लोग सड़क पर या किसी इवेंट में आपको मोदी जी कहकर बुलाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? नहीं, गर्व होता है, अभिमान होता है कि आज असामान्य व्यक्तिमत्व है, जिसको मैंने बोला ना आपको, कि जिसका सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो विदेश में भी मान सम्मान है, और जिन्होंने इतना काम आज हिंदुस्तान के लिए किया है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्यों पहले के लोगों ने क्यों नहीं किया, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि उनका विजन अलग था। तो मोदी जी का विजन एक है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और बिल्कुल। काम करूंगा बस जनता के लिए। जनता ही मेरी परिवार है, और ऐसे असामान्य व्यक्तिमत्व है, और उनका चेहरा अगर मुझे मिला है तो गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। सर, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी रैली में गए हों
और वहाँ के लोगों ने आपको ही प्रधानमंत्री समझ लिया हो। नहीं, ऐसे ही होता है। जी। कई बार तो ऐसे ही होता है कि मैं जब कॉस्ट्यूम पहन लेता हूँ मोदी जी के जैसा सेम, हम्म। मेकअप बिकअप करके फिर गाड़ी पे खड़ा हो जाता हूँ और लोगों के लिए ऐसे हाथ कर लेता हूँ, तो लोगों को लगता है मोदी जी है। जब मोदी जी तक आ गए। अनाउंसमेंट नहीं होती, हम्म। मगर अनाउंसमेंट भी होती है वो ऐसे ही होती है कि प्रति नरेंद्र मोदी, प्रति को भी साइलेंट कर दे उन लोग, और हाँ। नरेंद्र मोदी जोर से चिल्लाते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है अरे मोदी जी है, इसीलिए पूरी ये जो है उमड़ पड़ते हैं। और बस बाकी क्या है, लोगों को बहुत खुशी होती है मुझे देखने के बाद, मुझे स्पर्श करने के बाद, तो लोगों को बहुत आनंद मिलता है। और जिसके लिए मैं काम करता हूँ वो हर आदमी आज तक तो चुन के आया है, हर वाह। उम्मीदवार। वाह। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वो क्रेडिट पूरा हम मोदी जी को ही देना चाहेंगे। सर, आप जब किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो जैसा आपने बताया कि बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ती है, तो आपका पूरा सिक्योरिटी मैनेजमेंट किस प्रकार से रहता है? क्या आप वहाँ के स्थानीय पुलिस को पहले ही सूचना दे देते हैं कि आप इस तरह से आने वाले हैं? नहीं, क्या होता है कि जब भी खास करके प्रचार का काम हो या इवेंट हो, या तो वहाँ जिस लोगों ने मुझे बुलाया होता है उनका फर्ज बनता है हम्म। कि मुझे सिक्योरिटी देना। बराबर। तो उस अपने फर्ज के हिसाब से अपना सिक्योरिटी दे देते, बाउंसर रख लेते हैं, और फिर उनको लेके मैं काम करते रहता हूँ, क्योंकि लोगों की भीड़ तो लगती है, फिर वो ही मुझे कवर करते हैं। सर, आपकी मुलाकात मोदी जी से हुई है? जी हाँ, जी हाँ, जरूर। तो सर, वो मुलाकात के बारे में बताइए, क्या बातें हुई? मोदी जी का पहला रिएक्शन जब उन्होंने दूसरे मोदी जी को देखा? नहीं, ऐसा है कि एक 2013 में विधानसभा का इलेक्शन गुजरात में था। जी। तो उम्बरगांव में एक रमन भाई पाटकर करके उम्मीदवार थे, हम्म। तो वहाँ मुझे प्रचार के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ जाने के बाद हम्म। वहाँ मैंने काफ़ी प्रचार किया, 2 दिन प्रचार किया, वहाँ रोड शो किया, फिर मैंने शाम को स्पीच दिया। हम्म। तो लोगों को काफ़ी मज़ा आया मुझे मिलने के बाद। हम्म। और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं चुन के आ जाऊंगा तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि उस टाइम पे मोदी जी जो है सीएम थे वो सीएम गुजरात थे के। गुजरात तो सीएम को मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है जो उम्मीदवार चुन के आता है। और उन्होंने मुझे एक आश्वासन दिया था कि जब मैं चुन के आ जाऊंगा तो सर आपको लेके जाऊंगा मोदी जी को मिलाने के लिए, के। वाह। तो आपको आना पड़ेगा। बोला ज़रूर आऊँगा। वो 2 और 1 बार आ गया, फिर उनका मुझे फ़ोन आ गया, विकास जी आपको आना है, मैं तो चुन के आ गया हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम्म। और आपको मेरे साथ आना है। तो उन्होंने एक टाइम बोल दिया, तो उस टाइम में हम लोग निकल गए, मेरे फ्रेंड्स और मैं। हम्म। तो गांधीनगर में उनकी मेरी मुलाकात हुई। आपको पता होगा कि मोदी जी जो है 2013 के पहले से ही वो आतंकवादियों के हिट लिस्ट पे जी। पहला नंबर है उनका। पहला नंबर है। तो गांधीनगर पहुंचने के बाद वो मेरे ख्याल से 6 या 7 फ्लोर पे उनका ऑफिस था। हम्म। नीचे से ऊपर तक सभी स्टेन गन लेके बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी। इतना सिक्योरिटी कि हमने कभी देखी नहीं। हम्म। 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 मगर मैं पहुंच तो गया, फिर मैं जैसे चलने लगा तो वहाँ के सब सिक्योरिटी वाले देख के भी मुझे हैरान हो गए। इतने हैरान हो गए कि उन्होंने मुझे चेक नहीं किया, मेरे मेरे साथ 4 लोग थे, सभी को उन्होंने चेक किया। हम्म। और ऑफिस में किसी को मोबाइल लेके जाने की भी परमिशन नहीं है, सबके मोबाइल बाहर थे। बात। मगर मुझे किसी ने चेक करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि सबको एक कुतूहल था, सभी को एक जिज्ञासा थी। जिज्ञासा थी कि भाई देखो यार क्या सेम दिखते हैं, इसलिए किसी ने मुझे चेक भी नहीं किया। तो मेरा मोबाइल मेरे जेब में ही रहा। और फिर जैसे बाहर तो काफ़ी भीड़ थी उनको मिलने के लिए, जैसे मैं पहुंचा और पीए को पता चल गया कि प्रति नरेंद्र मोदी आया है करके, वो बेचारा झट से बाहर आ गए हो। और मुझे देखने के बाद इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा थोड़ा रुको आप। तो 2 मिनट उन लोग पीए अंदर गया, और अंदर मेरे ख्याल से मोदी जी से बात किया कि मोदी जी ने बोला बुला लीजिए उसको। तो काफ़ी कब से भीड़ है, मगर उनको नहीं बुला, मगर मुझे जैसे ही मैं गया तो उन्होंने मुझे अंदर ले लिया। और फिर बस रमन भाई पाटकर मेरे साथ में थे। फिर मोदी जी से उन्होंने कहा देखिए ये आपकी हमशक्ल है। और प्रचार का काम इन्होंने मेरे साथ किया है और मैं चुन के आ गया हूँ। वाह। तो फिर मोदी जी मुझे देख के काफ़ी खुश हो गए। वैसे तो काफ़ी कम हंसते हैं, जी। कि उन्होंने ऐसे नीचे से ऊपर तक मुझे देखा और फिर हंसने लगे, जी। काफ़ी सेम दिखते हो आप। अच्छा, क्या काम करते हो, क्या करते हो आप? तो बोला मेरा बिजनेस है। फिर इसमें कैसे पड़े? बोला आपकी शक्ल की वजह से मैं इसमें आ गया हूँ।
जी। और भाषण भीषण करता हूँ। अच्छा, भाषण भी करते हो? मतलब जी हाँ, भाषण करता हूँ। हम्म, चलो फिर अभी आगे क्या करने का सोचा है? मैं बोला अभी लोकसभा का इलेक्शन है सर, हम्म, तो जोर शोर से काम करूंगा सर आपका चेहरा लेके। हम्म। तो काफी हंसने लगे। वाह क्या बात। हाँ। और फिर उसके बाद 2014 में इतना काम मैंने किया कि मैं रोज मेरे यहाँ 4-5 गाड़ियाँ मीडिया की लगी रहती थी। हम्म। फिर TV9 हो, PTI हो, आपके जी न्यूज़ वाले हो, आज तक वाले हो, हम्म, सब लोग एक जाने के बाद दूसरा, दूसरा जाने के बाद सबको मैं बाइट देता रहा। हम्म, अभी दोपहर के बाद मैं रैली में निकल जाता था। ये मेरा उस वक्त का, रूटीन बन गया। हाँ, रोज का ये चल रहा था। तो ऐसे काम मैंने वहाँ से लेके, हम्म, मुंबई से अरविंद सावंत, उसके बाद कौन, राहुल शेवाड़े, हम्म, महाजन, महाजन। पूनम महाजन, पूनम महाजन। उसके बाद ये गजानन कीर्तिकर, गोपाल शेट्टी जी, हम्म, चिंतामण वनगा पालघर, फिर गुजरात में कुछ लोग थे, फिर अमृतसर मुझे आशीष शेलार जी ने भेजा, हम्म। अरुण जेटली के जी, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी लिए। में जहाँ पे वो लड़ रहे थे। तो मैं ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा था, क्योंकि मेरा इफेक्ट ज़बरदस्त था, हम्म, सॉलिड इफेक्ट था। हम्म। और इस इफेक्ट की वजह से मुझे हर दिल्ली से लेके गली तक मैं पहुंचता था। वाह क्या बात है। सर क्या कभी किसी ने कहा कि आया बड़ा खुद को मोदी समझता है, ऐसी टिप्पणियों को आप किस प्रकार लेते हैं? देखो, ऐसा है कि अपोजिशन वाले जो है, अगर मेरा इफेक्ट ज़बरदस्त होगा तो अपोजिशन वाले भी आजू बाजू में तो होते हैं। जी बिल्कुल। तो वैसे अपोजिशन वाले ना फोटो निकालने के लिए भीड़ करते हैं सर, हम्म, मैंने देखा है उनको। हम्म, उन लोग भी प्यार करते हैं। हम्म, मगर ऐसा है ना, कई लोग होते हैं, तो 100 में से 2-3% लोग वैसे भी होते हैं कि जो ताने मारते हैं। हम्म, वैसे तो मैं धारावी में जब चाय पे चर्चा के लिए गया था, तो वहाँ अब किसी ने पत्थर फेंके थे। हम्म, तो वो भी एक वाकया हुआ था। उसके बाद गजानन कीर्तिकर का प्रचार करने के बाद रात को 12-1 बजे मैं वहाँ से निकला, तो मेरे गाड़ी का पीछा भी हुआ था। हम्म। मैं खुद ड्राइव कर रहा था, तो वो कुछ मवाली लोग थे, वो मेरा पीछा कर रहे थे। अभी उनके दिमाग में क्या था मुझे पता नहीं, फिर मगर फास्ट गाड़ी लेके मैं तो निकल गया। हम्म, तो ये होते रहता है, मगर मैं किसी को डरता नहीं हूँ। हम्म। काम करना है तो मोदी जी के लिए करना है, जीना है तो मोदी जी के लिए जीना है, मरना है तो मोदी जी के लिए मरना है। वाह क्या बात है। सर आपने किस्सा बताया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तभी आपकी मुलाकात हुई। जी। सो प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी आपकी कोई मुलाकात हुई? नहीं हुई, इस बात का दुख है। और बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बस मोदी जी कभी कभी हमें बुलाए। हम्म, बस क्योंकि मैं क्या है, हम्म, काफ़ी काम करता हूँ हम्म, और मोदी जी के सोच को ही आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि कल मेरे 2 इवेंट है, परसों भी इवेंट था, और जहाँ भी जाते हैं हाथ में माइक थमा देते हैं, तो फिर मोदी जी की सोच को लेके आगे चलता हूँ। आज मेरे दिमाग में करीब करीब 75-80 पेजेस पूरे लर्न करके रखे हैं। फिर वाह। मोदी जी के ऊपर कविता हो, कश्मीर के ऊपर हो, भारत के ऊपर हो, मतदान करने के ऊपर है। तो मैं बहुत सारी कविता का काम मुझे है, इसलिए बहुत सारी कविता मैंने पाठ करके रखी है, लर्न करके रखी है। और मोदी जी के भाषण देते देते मैं उसमें कविता भी डाल देता हूँ। तो लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि प्लेन भाषण अगर सुनने में ज़्यादा लोगों को मज़ा नहीं आता, मगर अगर बीच में आप मोदी जी के 4 लाइन डालोगे कि मोहब्बत है मोदी तेरे नाम से, दीवाने हो गए हैं मोदी तेरे काम से, वोट क्या चीज़ है जान भी दे देंगे मोदी तेरे लिए शान से, जलने वाले जलते रहेंगे पर ये जलजला नहीं रुकने देंगे, तू देश नहीं झुकने देना, हम तुझे नहीं झुकने देंगे, हम तुझे नहीं झुकने। वाह क्या बात है। आप मुझे बताइए, अभी देखो मुझे भी रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल। जब मैं ऐसे बात करता हूँ ना, क्योंकि दिल से बात करता हूँ। और वहाँ जो हजारों पब्लिक है, वो तालियों की इतनी गूंज होती है, मोदी के नारे लगते हैं 4 लाइन पे, हम इसकी सोच नहीं सकते। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी। पहलगाम में जो हमला आतंकवादियों ने किया था, उसके बाद मोदी जी का रिप्लाई क्या आएगा? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक देखा था, एयर स्ट्राइक देखा था, बालागाम में जो ये हुआ, हमला जी। हुआ, उसके बाद तो मोदी जी का रिएक्शन जबरदस्त होता है। हम्म, मगर पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके बाद मोदी जी का रिएक्शन जल्दी आया नहीं, मगर पूरा वर्ल्ड इस प्रतीक्षा में। सोच रहा था, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी उनकी प्रतिक्रिया क्या आएगी।
और फिर बिहार के भाषण में 8-10 दिन के बाद उन्होंने जो स्पीच दिया है, वो स्पीच पूरा का पूरा मैंने लर्न करके रखा है। हाँ, यस। क्या बात है। उसकी कुछ कुछ बातें आप कुछ थोड़ा सा भाग। नहीं, अभी ऐसा है ना, अभी 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूम देशवासियों को बड़ी बेरहमी से मारा है। उससे पूरा देश व्यतीत है, कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवार के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। इन आतंकवादियों ने सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर हमला नहीं किया है, देश के दुश्मनों ने भारत के आत्मा के ऊपर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन आतंकियों ने यह हमला किया है, जिन्होंने इस हमले की साजिश रची है, उनको उनके कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, मिल करके रहेगी। इन आतंकी आकाओं की बची खुची जमीन को भी गाड़ने का प्रयत्न हम करेंगे। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति इन आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी मित्रों, कमर तोड़ कर रहेगी। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरी तरह कामयाब हुआ। पूरी दुनिया ने देखा, घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, बाप तुम्हारा मोदी है। वाह वाह, आप सोचो, क्या बात। अब हुआ ऐसे, अभी ये जब मैं हजारों पब्लिक के सामने जब बोलता हूं, अब कल्पना नहीं कर सकते क्या होता होगा। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। अभी मेरा उत्साह आज उतना नहीं है मैं पब्लिक का उत्साह देखता हूं तो मेरे में पूरा छा जाते हैं मोदी जी, और फिर मैं उस हिसाब से भाषण करता हूं। लोगों में जो जोश होता है, जो रोमांच होता है, अपन कल्पना नहीं कर, उठ के खड़े हो जाते हैं, तालियों की गूंज होती है, मोदी के नारे होते हैं। सर ये है, ये जादू है मोदी जी का। और बस ये मैंने बोला ना आपको, 75-80 पेज मेरे दिमाग में फिट है। मुझे मालूम है कहाँ अपने को कौन सा भाषण करना है, कैसे भाषण करना है, कौन सा शब्द प्रयोग यूज करना है। तो इसीलिए बहुत सारा मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। फिर मैं उसको वापस, आज मुझे यहाँ जाके भाषण ये करना है तो कितनी पब्लिक होगी, प्रोग्राम क्या है, फिर मैं मेरे पेज जो है वो पूरे निकालता हूँ, फिर उसको वापस पढ़ लेता हूँ कि मुझे कैसे भाषण करना है। फिर उस कॉन्फिडेंस से फिर मैं शुरू हो जाता हूँ, तो पब्लिक खुश हो जाती है। सर, आपका काम कौन मैनेज करता है, या फिर आप अकेले ही पूरा सब देखते हैं? नहीं, मेरा लड़का जो है प्रतीक महंते, उनके फ़ोन नंबर और मेरा नंबर बहुत वायरल है। अच्छा। तो फ़ोन उनको ज़्यादा जाते हैं, फिर वही सेट करते हैं। फिर मुझे आके बोल देते कि डैडी ऐसे ऐसे आज प्लानिंग है, कल आपको जाना है या परसों जाना है या 10 दिन के बाद जाना है। तो ये इस तरह से मैनेज करते हैं हम लोग। सर, अगर आपको कोई अब किसी इवेंट में बुलाना चाहता है तो किस प्रकार ये संभव हो सकता है? इसके लिए कुछ चार्जेस वगैरह भी रहता है क्या? जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि उसके पीछे मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। अब ऐसा है कि 6 डिजिट से भी मैं काम करता हूँ। जैसे बाहर जाने के बाद लाखों रुपए ले लेता हूँ, लोग देते भी है, प्यार से देते हैं, क्योंकि मेरे आने के बाद एक ज़बरदस्त माहौल बन जाता है। और चार्ज करता हूँ, जब अगर बॉम्बे में है, मुंबई में है, तो कम से कम 25 से लेके आगे तक निकलता हूँ। तो इस तरह का काम करता हूँ। मगर मेरा सामाजिक कार्य, मैं 42 ईयर से मैं समाज कार्य में हूँ, और मैंने मैक्सिमम पेमेंट जो है उसमें देने की कोशिश करता हूँ। गरीबों के लिए मैं ज़्यादा उसमें यूज़ करता हूँ। अभी बीच में हम लोग का एक कॉलेज है, यशवंतराव चाफेकर विद्यालय करके पालघर में, उसमें मैंने 5 लाख रुपए दिया। वाह, क्या बात है। अभी एक जनाबाई हॉल के लिए एसी लगाना था, तो हैदराबाद एक इवेंट में गया था, लाख रुपए आया था, तो उन्होंने बोला यार कि एक बड़ा 3 टन का एसी लगाना है सर, आपका योगदान एक चाहिए। तो 76,000 उसमें लग गए। तो ये पैसे देते रहता हूँ बीच में, और किसी को 25,000 रुपये दिया, और किसी को 25,000 दिया। तो ये पैसे ऐसे मैं बांटते रहता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस चलता है
मेरी रोजी रोटी चल रही है। बिल्कुल। मगर अगर फ्री में काम करूंगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं वैल्यू नहीं रहेगा, रहेगा। ये सोचता हूँ, इसीलिए और ये चार्ज भी सोच करता आपकी हूँ। बहुत बढ़िया है कि जनता का पैसा है, जनता से लेते हैं और और आप जनता में जनता जाना को ही चाहिए। देते हैं आप। जी। जी जी। सर, आपने फिल्मों में भी काम किया है। हैप्पी न्यू ईयर जैसी बड़ी फिल्म में आपने काम किया। कैसा रहा आपका अनुभव शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ काम करने के बाद? नहीं, सवाल ये है कि वहाँ की डायरेक्टर थी, क्या उनका नाम है, उनका फ़ोन आया था मुझे, फेमस है वो, उनका फ़ोन आया था, फिर उन्होंने बुला लिया। तो वहाँ अनुपम खेर थे, जैकी थे, हम्म, बहुत सारे स्टार कास्ट थे। फिर मुझे देखने के बाद काफ़ी खुश हो गया उसने, तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी फ़ोटोज़ निकाले। हाँ, फराह फराह थी, हम्म, उन्होंने बुलाया था। तो फिर बस फिर एक शूटिंग हो गई मेरी। बधाई देनी थी, बाकी क्या है, मोदी जी के रूप में बधाई देना था, क्योंकि वो कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया था, फिर उसमें उन लोग जीत गए थे। ये पूरा अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, पदुकोण, वो जीतने के बाद फिर मोदी जी उनको बधाई दे रहे हैं, ऐसा एक शॉट था। हम्म, टीवी का शॉट था। हम्म। तो वो शॉट मेरे से उन्होंने लिया था और मैं बधाई उनको दे रहा था, ऐसा। फिर सर, आपने सबसे चर्चित फिल्म की मोदी काका का गाँव। जी हाँ। इस फिल्म के पीछे की प्रेरणा क्या थी, और इस फिल्म के बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्रीमान सुरेश झा, जो मीरा रोड में रहते हैं। बस उन्होंने कहीं मुझे देखा था, मगर वो आदमी कैसा, थोड़ा सा विजन लेके चलने वाला आदमी है। हम्म, तो उन्होंने सोचा कि इनको लेके एक मोदी का गांव करते हैं। हम्म, फिर मेरे साथ मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि आप करोगे, आपको लेके आपका लीड रोल रहेगा। और दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में वहाँ शूटिंग हो रहेगी, हम्म, तो आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। हम्म, तो हमने उनको टाइम भी दे दिया। हम्म। फिर हम लोग चले गए दरभंगा में, और वहाँ 6 दिन का शूटिंग मैंने किया। मगर वहाँ पूरा गांव मुझे देखने के लिए आ रहा था। 6 दिन पब्लिक ने बहुत तकलीफ दिया हमें, क्योंकि मोदी जी जो वैसे तो काफ़ी व्यक्तित्व छा गए उनका हैं। जो है। हाँ, क्योंकि मेरा चेहरा काफ़ी हूबहू है, तो लोगों ने वहाँ बहुत मान सम्मान दिया, इसीलिए वो सिक्योरिटी लगानी पड़ी उनको एक्स्ट्रा, हम्म, क्योंकि शूटिंग के टाइम पे बहुत तकलीफ होती थी। तो फिर वैसे वैसे शूटिंग तो हमने कंप्लीट कर दी। कुछ शूटिंग हमारी मड में भी हुई, हम्म। तो वहाँ भी मैं काम करता रहा, मगर पूरी सक्सेस हो गई वो। सर, क्या आपको लगता है कि जो आपको बॉलीवुड में काम मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि आपकी जो छवि है वो मोदी जी से मिलती जुलती है? नहीं, 100%। क्योंकि आपने मोदी जी का, अभी मेरा चेहरा नहीं था तो उसके पहले तो आपने देखा होगा, कौन, बहुत सारी फिल्में की है, मगर एक्टर लोग ही अपना मेकअप बना के, दाढ़ी बीड़ी लगा के उन लोग मोदी जी का रोल करते आए हैं। जी। मगर अभी क्या है, ऐसा हूबहू चेहरा पूरे इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। कुछ है, मगर वो मेरे जैसा काम नहीं करेंगे। उनको लुकल लाइक नहीं चाहिए, उनको आर्टिस्ट चाहिए। अभी मैं लुकल लाइक भी हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ, हम्म, तो मुझे बुला लेते हैं। और मैं आज भी, मुझे, मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि अमिताभ बच्चन के सामने भी हम्म। मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। वाह, जैसे क्या बात। मिशन मंगल में मैंने अक्षय के सामने का काम किया, अनुपम खेर के सामने काम किया, तो वैसे काम अभी एक खुद को मैंने पूरा फिट कर लिया फिट कर लिया है। कि अपने को काम करना है तो करना है। वाह। सर, एक एक्टर के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? पहचान बनाना या फिर पहचान से बाहर निकलना? नहीं, पहचान बनाना ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। पहचान होना, हर आदमी को, हर व्यक्ति को लगता है कि अपनी एक पहचान हो, और उस हिसाब से काम करते रहता है। मगर आम आदमी की पहचान बस अपने ही ग्रुप में होती है। वैसे मैं तो एक आम आदमी था, मगर चेहरे की वजह से आज करोड़ों लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और बस बुला लेते हैं, हर फिल्म में हो, इवेंट में हो, वेब सीरीज में हो। तो बस अपनी एक पहचान इम्पोर्टेंट है। सर, क्या आपने कभी किसी दूसरे किरदार के लिए ऑडिशन दिया और लोगों ने कहा कि नहीं, आप तो बस मोदी जी का ही रोल कर सकते हैं? नहीं, अभी तक वो चांस मुझे आया ही नहीं है, किसी हम्म, दूसरे किरदार के लिए मुझे आज तक किसी ने बुलाया नहीं। हम्म। जिसने भी बुलाया बस मोदी जी के रोल के लिए बुलाया है। मगर अब मुझे लगता है कि कोई दूसरा रोल भी मुझे मिले, हम्म। तो मैं उसमें प्रभावता से काम कर सकूंगा। सर, क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में लोग
विकास महंते द एक्टर के रूप में आपको याद रखें या फिर मोदी जी के डुप्लीकेट के रूप में? नहीं, मुझे विकास महंते के नाम से ही अगर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी का हम शक्ल होना अगर वो असामान्य है तो भी अपना भी एक ये होता है ना, अपना भी एक परिचय होना चाहिए। इसलिए विकास महंते के नाम से लोगों ने मुझे पहचानना मुझे अच्छा लगेगा, और वो कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। सर, आपने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है? इस बात का ज़रूर दुख है कि मैं इस तरह से काम करता हूँ हम्म, और बीजेपी के लिए बड़े पैमाने पे काम करता हूँ, मगर मैं बड़े बड़े नेताओं को मिला हूँ और हम्म, मैंने उनको कई बार कहा कि भैया मेरा इफेक्ट ज़्यादा है, हम्म, मुझे किसी पद पे आपको लेना चाहिए हम्म, और काम देना चाहिए, मैं काम करने के लिए सक्षम हूँ। हम्म, मगर वो फडणवीस जी से भी मेरी बात हुई, मगर उन्होंने 5 बार मेरे को कहा मैं सामने से फ़ोन करता हूँ आपको, हम्म। मगर आया नहीं है आज तक किसी का फ़ोन। इस बात का ज़रूर दुख है। सर, आपने बीजेपी के लिए कई बार कैंपेन किया है, कर रहे हैं, तो ये सफर कब कैसे शुरू हुआ? वही मैंने पहले पहले कहा ना आपको हम्म, कि 2014 में लोकसभा का इलेक्शन था। हम्म, 2013 में मैंने रमन भाई पाटकर के लिए काम किया चेहरे की वजह से, हम्म, और वो चुन के आ गए। उसके बाद 2014 में तो सभी ने तो मुझे बुला लिया, तो बुला मैंने लिया। ज़बरदस्त मेरा इफेक्ट था। मैं 4 4 घंटे धूप में ट्रक पे खड़े रह के लोगों को हाथ हिला के बस अभिवादन करना, ये काम करते आया हूँ 2014 से लेके आज तक। कितने साल हो गए देखो, मगर अब बीजेपी इस पे ध्यान नहीं देती, इस बात का दुख है। सर, आप इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं, आपका इतना इफेक्ट है, तो आप राजनीति में कब प्रवेश कर रहे हैं और आप कब इलेक्शन लड़ेंगे? सर सवाल है, मैं जो मुझे आज अगर बुलाएंगे तो आज निकल जाऊंगा, हम्म, और मैं आपको गारंटी देता हूँ सर। हम्म, बड़ी बात नहीं है, हम्म, मगर आज पूरा खुद को इतना ढल डाला है मैंने हम्म। अपने आप में कि कोई भी पद मुझे अगर दिया जाएगा तो उसमें बहुत इफेक्टिवली काम करूंगा। और बाकी रहा एमएलए या एमपी बनने का, उन लोग सोचते हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर, आप इतने सालों से 2013 से आप लगभग जुड़े हुए हैं, इतने सक्रिय तौर पे, तो क्या कारण मानते हैं कि बीजेपी आपको इस तरह की कोई ऑफर नहीं दे रही है? आपका एक तरीके से कहा जाए तो सिर्फ एक तरह के इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, अब वैसे तो देखो, ऐसा है, इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है मैं नहीं बोलूँगा, मगर ये मेरा विजन है। हम्म, हम्म, क्योंकि तो मेरे आदर्श नरेंद्र मोदी जी है, जी। और मैंने आपको कहा ना कि उनके लिए काम करने के लिए मैं काफ़ी तत्पर हूँ, हम्म, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हम्म, तो मैं ये सोच के नहीं काम करता हूँ कि भैया मुझे कोई एमएलए का टिकट दो या एमपी का टिकट दो, मुझे हम्म, बड़ा पद दो तो ही मैं काम करूँगा। नहीं, हम्म। मुझे काम करना है तो मोदी जी के लिए काम करना है, क्योंकि मोदी जी का परिवार, ये पब्लिक जो है उनका परिवार है। आज परिवार है। उन्होंने जो काम किया हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर मेरा उसमें छोटा सा योगदान है तो ये इसका मुझे गर्व होना चाहिए, और मैं इसी दिशा में काम कर रहा हूँ बिना कोई अपेक्षा किए। वाह। सर, मोदी जी के जो विरोधी हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा बस अपनी पार्टी बिल्टी छोड़ो, बीजेपी में आ जाओ। क्योंकि मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज पूरे हिंदुस्तान को मिला है, इसके बाद 10 साल में तो इतना इसका काया पलट होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। बस झगड़े करते रहोगे हम्म, तो थोड़ी सी रुकावट भी बीच में आ जाएगी। कभी कभी मोदी जी के लिए तारीफ भी किया करो, मोदी जी को सपोर्ट करो। बस इनकी पार्टी चलाने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं, ये गलत बात है, मगर पब्लिक खूब जानती है। सर, भविष्य की राजनीति आप कहाँ पर देखते हैं? बीजेपी का शासन और नरेंद्र मोदी जी कब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे? देखो, मुझे पता नहीं है अभी आगे प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम्म, मगर जब तक मोदी जी इस धरती पर है तब तक उनका दबदबा रहेगा, उनका प्रेशर रहेगा, और हिंदुस्तान का चित्र कुछ अलग ही होगा। मैं कहता हूँ, आज तो चाय वाला है, हम्म। कल गाय वाला आएगा। वाह। गाय वाला आने के बाद तो इसका चित्र अलग ही होगा, आप समझ लीजिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान का चित्र बदल जाएगा और बदल जाएगा। सर, आपको कभी डर लगता है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे,
तब आपकी पहचान पर कोई असर पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज बोलता हूँ, हम्म, मोदी जी की याद तो है ना, हम्म, दर पीढ़ी चलती रहेगी। हम्म। तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं हुआ। जब तक उनका कई जन्मों तक उनका नाम चलता रहेगा, इसीलिए जब तक मैं हूँ तब तक मेरा नाम तो रहेगा ही। सर, आपका जो छवि है वो मोदी जी से मिलती जुलती है, तो इसका रिएक्शन जब आपके फोटोज आपके परिवार वाले, आपके प्रियजन, रिलेटिव्स देखते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि एक सेलिब्रिटी टच मुझे मिला है, और उनको काफ़ी गर्व है। जब भी वो भी कहीं भीड़ में जाते हैं, किसी सम्मेलन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, अपने जो परिवार है उनमें जाते हैं, तो याद निकालते हैं भाई विकास जी कैसे है क्या है, तो उनको भी काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है मेरी वजह से। तो उनको भी अच्छा लगता है इस बात का, ये बात है। तो उनका भी सम्मान किया जाता है वैसे तो। सर, क्या आपकी पत्नी या घर वाले कभी कहते हैं थोड़ा कम मोदी बनिए घर पर? होता है ऐसे, क्योंकि क्या होता है कि मैं अगर मेरे मिसेस को अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँ, हम्म, और बार बार मुझे इवेंट में, मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, हम्म, कई दिन जाना पड़ता है मुझे आउट ऑफ मुंबई, बार बार जाना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा दुख होता ही है। हम्म, थोड़ा सा वक्त हमें भी दिया करो। हम्म। और तो हमेशा बोलती रहती, मगर मेरा विजन ही कुछ अलग है। तो मैं वैसे चल पड़ा हूँ, अब पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं है, आगे चलना ही है। सर, इस पॉडकास्ट को अगर नरेंद्र मोदी जी खुद सुने तो क्या लगता है वो क्या कहेंगे? वैसे तो आपको एक बात बता दूं, हम्म, मेरे काफ़ी वीडियोस हम्म, यूट्यूब में है, विकास महंते के नाम से, प्रति नरेंद्र मोदी जी के नाम से। हम्म, और एक डेलीगेशन जो यूरोप गया था, हम्म, तो डेलीगेशन में मेरे एक परिचय का एक व्यक्ति है जो मेरे एरिया में रहता है, हम्म, संतोष मिचकर करके। हम्म, मगर उनके फ्लाइट में वो भी थे, तो मोदी जी की सीट बाजू की खाली पड़ी थी, तो संतोष जी उनके बाजू में बैठ गए, और उन्होंने वाईफाई तो उनके प्लेन में होता ही है, तो मेरे सब वीडियो मोदी जी को दिखा रहे थे वो, हम्म, बाजू में बैठे हुए मोदी जी को, देखिए ये आपके जैसे दिखता है, ये इस तरह से काम करता है, इस तरह से काम करता है। तो मोदी जी वीडियो देखते देखते बोल गए, हम्म, ये बंदा अपने लिए बहुत काम करता है, ये हम्म, मुझे पता है। हम्म, तो उनकी वो वर्ड मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने मेरे लिए काफ़ी बातें की है उस हम्म, संतोष जी के साथ। हम्म। तो ये काम है। बाकी आपका सवाल क्या था? सर, सवाल ये था कि अगर मोदी जी हमारे इस पॉडकास्ट को सुनेंगे हाँ, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया तो होगी, क्या यही कहेंगे वो? प्रतिक्रिया होगी हाँ, कि ये बंदा बहुत ये काम का बंदा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये काम का है। मगर बस वहीं रुकना नहीं चाहिए मोदी जी ने, हम्म, मुझे आगे लेके चलना चाहिए। वाह, क्या बात है। सर, जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आपको एक्टर, लीडर या बस एक इंसान नजर आता है? नहीं, मैं खुद एक इंसान हूँ, और बहुत अच्छा सोच रखता हूँ। किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बात करना है, किसी को फंसाना नहीं है, जितना हो सके अपन सबको हेल्प करना है, यही सोच रखता हूँ। इसीलिए आज जहाँ भी जाता हूँ लोग सर बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं अपन कल्पना नहीं कर सकते। मेरे आने से तो सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, इतना रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि मेरी सोच ही वो है। बाकी भगवान के भरोसे पे हूँ। सर, आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। बिजनेस आपका किस प्रकार है, कब शुरू हुआ और आज किस मुकाम तक पहुंचा है? देखो, मेरा बिजनेस जो है, मैं 2083 मैंने बिजनेस बिजनेस में शुरू किया। क्योंकि ऐसा है कि मेरे फादर जो है, उनका एक विजन था कि मेरे लड़कों ने जो है ये करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने बिजनेस की शुरुआत उन्होंने की। वैसे तो वो टाटा स्पेशल स्टील में काम करते थे, मगर उन्होंने 35 साल गुलामी की। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे लड़कों को बिजनेस बिजनेस में ही डालना है। फिर उन्होंने कुछ वहाँ के प्रोडक्ट लेके डेवलप करने का शुरू किया। फिर मैं हाथ बटाने लगा। उसके बाद मेरा भाई था, आज मेरा भाई नहीं रहा, वो गुजर गया, और हम दोनों ने मिल के बिजनेस की शुरुआत की। और फिर मलाड में अपने घर पे ही गैलरी में मैं पहले काम करता रहा था। फिर धीरे धीरे जो है
फिर एक छोटी जगह ली, बाहर भाड़े पे ली, रेंट पे ली, फिर बड़ी जगह ली, फिर बिकत ली। ऐसे करते करते आज स्टील पैकेजिंग में मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ। और जैसे जिंदाल है, टाटा एसएसएल है, सेल भिलाई है, वाइजैक है, जितने भी स्टील अथॉरिटी कंपनी है, विराज कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया जितनी भी स्टील कंपनी है, मैक्सिमम कंपनी को मेरा पैकेजिंग का काम सप्लाई होता है। और मेरी फैक्ट्रियाँ जो है, मेरे 4 यूनिट है जो वसई में स्थित है। तो वसई मेरा फैक्ट्री में काम चलता है। और मेरे लड़के वहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं वहाँ फैक्ट्री में ज़्यादा ध्यान दूँ। अब मेरा ये इवेंट और प्रचार का ही काम जोर में चलता रहता है। वाह। सर, आपको आज तक के सफ़र से क्या सबसे बड़ी सीख मिली है जो आप हमारे दर्शकों को के साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो आपको कहीं भी अगर चांस मिल जाता है तो उसका गोल्ड बनाना आपका काम है। आज मुझे मोदी जी का चेहरा मिला, एक असामान्य व्यक्तिमत्व का। उनका मान सम्मान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो विदेश में भी है। ऐसे व्यक्ति में जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम आज इस जनता के लिए किया है, ऐसे व्यक्ति का चेहरा अगर मिला है तो उसका गोल्ड बनाना यह आपका फ़र्ज़ है। तो सिर्फ सभी को चेहरा नहीं मिल सकता है, मगर कुछ भी हो, आपको कुछ भी काम मिले, उसके पीछे डट के काम करना चाहिए। एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए आगे बढ़ने की। जैसे मैंने आपको कहा कि बस अभी मोदी जी का चेहरा जब मैं लेके चलता हूँ तो बस वहाँ रुक के नहीं चलेगा। फिर मैंने आज 75-80 पेजेस मैंने आप लर्न करके अपने दिमाग में रखा हुआ है। तो ये विजन लेके चलता हूँ, इसीलिए लाखों लोगों के सामने आज मैं स्पीच दे सकता हूँ। अमिताभ बच्चन के सामने भी आज मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। ये विजन मैंने किया था। आप समझ लो, मैं तो आप सभी लोगों की तरह आम आदमी हूँ। ये तो मेरे दिमाग में पहले नहीं था, मगर आज मैंने ठान लिया है कि लोग इतना प्यार करते हैं तो उनके लिए काम करना है। ये विजन होना चाहिए। तो ये विजन रखो, आप आगे 100% जाओगे, जैसे मैं जा रहा हूँ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सर हमारा इस इंटरव्यू का एक लास्ट पार्ट रहता है, रैपिड फायर राउंड। अच्छा, तो आपको सर छोटे छोटे जवाब देने होंगे। सर, अगर आपको एक शब्द में खुद को बताना हो तो क्या कहेंगे? एक शब्द में बताना हो खुद को, बस एक विजन होना चाहिए। एक विजन लेके चलो, सक्सेस आपका पैर चूमेगी। सर, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मेरे तो सभी फेवरेट है। मुझे कुछ भी दो, मैं खा सकता हूँ। मगर उसमें भी अगर बहुत अच्छा होगा तो मैंगो सबसे बेस्ट। सर, ये बता दीजिए कि आप आम काट कर खाना पसंद करते हैं या चूस कर खाना पसंद करते हैं? अभी वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अब रत्नागिरी का आम हो तो उसको काटना पड़ता है, आम पायरी हो तो उसको चूसना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। सर, लोग जब मोदी जी कहकर पुकारते हैं तब अंदर से क्या महसूस होता है? नहीं, ठीक है, अभी वो नॉर्मल सी बात हो गई है कि वैसे तो मोदी जी मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे देखा जाएगा, क्योंकि मेरा नाम विकास महंत है। कोई विकास नाम से पहचानेंगे तो अच्छा लगता है ज़्यादा। मोदी जी के नाम से बहुत सारे लोग मोदी जी के नाम से ही जी। बुला लेते हैं। तो अब आदत से पड़ गई है, अभी तो बुरा भी लग के नहीं चलेगा, उतना बुरा भी नहीं, क्योंकि एक असामान्य व्यक्तिमत्व है, इसलिए उसका बुरा भी नहीं लगना चाहिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा, क्योंकि किसी की पहचान लेके चलना सही भी नहीं होता है। मगर अभी तो चलो वही पहचान है वो तो पहचान लेके सबसे बड़ी चलो। पहचान हो गई है। बड़ी पहचान हो गई जी उसी सर। चेहरे से। सर, अगर मोदी जी आपको फोन करें तो पहली बात आपकी क्या होगी? क्या कहेंगे आप उनसे? अगर वो दौर आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा। मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करूंगा, और क्या है, बहुत मज़ा आएगा सर। पूरे वर्ल्ड में मेरे जैसा आनंदी आदमी नहीं होगा। वाह, क्या कहेंगे आप मोदी जी से? मोदी जी से यही कहूँगा, बस आपका फ़ैन हूँ, आपके लिए जान निछावर कर सकता हूँ। आप कहीं भी दहशतवादियों के देश में जाओगे तो मुझे भेजिए। अगर जिंदा आ गया तो आपका नाम करूँगा, मर जाऊँगा तो बस मेरा नाम कर लो, और क्या है। सर, शाहरुख खान या सलमान खान, किसके साथ दोबारा काम करना चाहेंगे आप? नहीं, वो तो दोनों भी स्टार है। हम्म, अभी सलमान खान की गलवान घाटी फिल्म आ रही है, हम्म। तो वहाँ मुझे स्टार कास्ट के लिए बुलाया था।
और वहाँ जाने के बाद तो मुझे देखने के बाद सब लोग काफ़ी खुश हो गए। पता नहीं है वो मैं सिलेक्ट हुआ कि नहीं, मुझे पता चला है कि सलमान खान ने मुझे सिलेक्ट किया है मोदी जी के रोल में, हम्म, और लेह लद्दाख में उसकी शूटिंग है। अब पता नहीं है कभी शेड्यूल आएगा, इंतज़ार कर रहा हूँ। सर, अगर आपको एक दिन के लिए असली प्रधानमंत्री बना दिया जाए हम्म। तो पहला काम आप क्या करेंगे? पहली बात तो मेरे ख्याल से जो कश्मीर, ऑक्यूपाई कश्मीर, उसको अंदर लेना चाहिए, वो काम करना ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़्यादा सोचूंगा और शायद उसका निर्णय कर लूँगा। सर, मोदी जी की कौन सी एक आदत या बात जो आपको सबसे अत्यंत प्रिय है, पसंद है? वो सुबह उठ के जो जिस तरह से काम करते हैं, योगा करते हैं, वो ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर जीना है ज़्यादा साल तक तो करना बहुत ज़रूरी है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और आज वो करीब करीब 15-16 घंटा काम करते हैं जनता के लिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए तो आज हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखते हैं, और आज इसका जो प्रगत देश हुआ है वो हम आज देखते हैं, तो उनके इस काम की वजह से। सर, लाइव शो ज्यादा मजेदार लगते हैं या फिर कैमरे के सामने एक्टिंग? लाइव शो तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि प्रतिक्रिया ये सामने इमीडिएटली दिख जाती है, लोगों का जोश दिख जाता है मेरे भाषण से, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। सर, आपकी लाइफ की सबसे यादगार तारीफ कौन सी रही? किसी व्यक्ति ने आपकी बहुत तारीफ की हो और आपको वो बहुत अच्छा लगा हो। अभी मेरी ये फिल्म आ रही है, एक नया सवेरा, जो जी। वो मोदी जी के जीवन पर आधारित है। उसमें मैंने लीड रोल किया है, तो उसमें सभी जो शॉट है हम्म, वो एक एक टेक में मैंने किया है। और उसके एक्सप्रेशंस हो, बॉडी लैंग्वेज हो, उसकी बात करने के स्टाइल हो मोदी जी के, तो वो जब भी कोई ट्रेलर देखता है तो मेरी काफ़ी तारीफ करते हैं, इतना तारीफ करते हैं। अभी वो आशीष शेलार जी है, कोई एमपी है, वो भी काफ़ी देख के इतना खुश हो गए थे। तो देखने के बाद अच्छा लगता है कि हमने जो मेहनत की है उसका पूरा कीमत हमें मिल गई, ऐसे लगता है। सर, अगर अपनी जिंदगी पर फिल्म बने, आपकी जिंदगी पर कोई फिल्म बने, तो टाइटल क्या रखेंगे आप? नहीं, ये तो सोचा नहीं है। जीवन पर आधारित ही ऐसी कोई नाम होना चाहिए, तो पता नहीं क्या नाम रखेंगे, मगर वो सोच के नाम तो बहुत अच्छा रखेंगे, क्योंकि बननी चाहिए हमारे पे। हाँ, हाँ, बननी चाहिए। जो भी बननी लोग, चाहिए। हमारा जब वीडियो जाएगा लोगों तक, तो हाँ। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए कि कैसे सर ने अपना सफर शुरू किया और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। सर, एक अंत में आपको हमारे सभी व्यूवर से अपील करना होगा कि वो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल अनकही विथ राजेश को सब्सक्राइब कर लें। यही कहना चाहूँगा कि राजेश यादव एक होनहार लड़का है, जो आज मेरी इंटरव्यू लेने के लिए कल्याण से यहाँ आया है, तो वो भी अपना विजन लेके चलता है। तो आप इनके वीडियो को सब्सक्राइब करिए और घंटी बजाइए और बहुत प्यार करिए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे विकास महंते जी, एक ऐसा चेहरा जो दिखता मोदी जैसा है पर सोच और जज्बा पूरी तरह अपना है। आप सभी दर्शकों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि जो विकास महंती जी का विजन है वो सभी दर्शकों तक पहुंच सके। इसी शुभ कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक छोटी सी मोदी जी की कविता आप बोल दीजिए, 2 लाइन की, और हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। आज वैसे देखा जाएगा तो आज जो भी मैं हूँ 2013 से लेके आज तक, और आज जनमानस में आज मेरा बहुत बड़ा नाम है, विदेश में नाम है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोग जानते हैं, करोड़ों लोग जानते हैं। ये मोदी जी की वजह से है। इसीलिए मोदी जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, हर समस्या का समाधान निकालते हो, हर समस्या का समाधान निकालते हो, मुर्दे में भी जान डालते हो। आप तो वो भगवान हो जो बिना तपस्या के वरदान देते हो। मानता हूं खुदा को, उसने मुझे ये दुनिया दी है, पर आपने मुझे जीने के लिए खुशियां दी। डूब ही जाती मेरी नाव अगर आपका किनारा ना मिलता, कुछ कर जाता आखिर मर जाता, अगर
अगर आपका सहारा ना मिलता। जीने के लिए पहचान और होठों पे मुस्कान देते हो, आप तो वो भगवान हो जो बिना तपस्या के वरदान देते हो। मंजिल थी दूर इतनी जितने चांद सितारे, मंजिल थी दूर इतनी जितने चांद सितारे, आपके चमत्कार से आ गए कदमों में मेरे। मेरी जंग में हार ही जाता और मैदान छोड़ ही देता, जितने का आपका मुझे हौसला ना होता। करके मुश्किल आसान हर खिलाड़ी को अर्जुन बना देते हो, आप तो वो भगवान हो जो बिना तपस्या के वरदान देते हो। दुआ करता हूं उस रब को, दुआ करता हूं उस रब को, मेरी उम्र भी लग जाए आपको, दे के मुझे वरदान मिटा दिया मेरे शाप को। बिना दर्द दवा के हर बीमारी को भगाते हो, सुख शांति देकर सम्मोहन उपचार से चमत्कार करते हो। अशक्त को बलवान और हर एक को महान बना देते हो, आप तो वो भगवान हो जो बिना तपस्या के वरदान देते हो, जो बिना तपस्या के वरदान देते हो। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।